पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा जिन चेहरों की हुई थी उसमें फलता सीट से टीएमसी उम्मीदवार रहे जहांगीर खान का नाम भी शामिल था। चुनाव के दौरान हिंसा, धमकी और दबंगई के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जहांगीर खान को अब बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जहांगीर खान को भारत नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा गया है, जहां से वो देश छोड़कर भागने की कोशिश में था। जहांगीर खान की गिरफ्तारी सिर्फ एक आपराधिक कार्रवाई नहीं मानी जा रही, बल्कि इसका सीधा सीधा संबंध पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी हिंसा के मुद्दे से भी जोड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान फलता सीट पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बन गई थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि यहां बड़े पैमाने पर वोटरों को धमकाया गया था, बूथों पर कब्जे की कोशिश हुई थी और चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया था। फलता सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान पर धमकी, जबरन वसूली, हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। जहांगीर के खिलाफ फलता थाने में 7 अलग अलग मामले भी दर्ज किए गए थे। चुनाव के बाद से वह फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। आखिरकार एसटीएफ ने नेपाल सीमा के पास से जहांगीर को गिरफ्तार कर ही लिया। जहांगीर खान को इलाके में पुष्पा के नाम से भी जाना जाता था। उसकी छवि एक ऐसे बाहुबली नेता की थी जिसका फलता और आसपास के क्षेत्रों में खासा प्रभाव माना जाता था। चुनाव के दौरान भी उसका नाम लगातार विवादों में रहा। हालांकि चुनावी माहौल बदलने के बाद उसकी राजनीतिक पकड़ कमजोर होती चली गई। फलता सीट का मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ चुनाव आयोग को दोबारा मतदान कराना पड़ा। चुनाव में गड़बड़ी और हिंसा की शिकायतों के बाद 21 मई को रीपोलिंग कराई गई थी। दिलचस्प बात तो ये रही कि वोटिंग से 2 दिन पहले जहांगीर खान ने चुनावी सरेंडर कर दिया और खुद को चुनावी मैदान से अलग कर लिया था। बावजूद इसके जनता का मूड बदल चुका था और दोबारा हुए मतदान में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। इस पूरे विवाद के दौरान एक और नाम काफी चर्चा में रहा था, आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा। उन्हें फलता क्षेत्र का चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया था। चुनाव के दौरान जहांगीर खान और अजयपाल शर्मा के बीच खुला टकराव देखने को मिला था। जहांगीर खान ने बयान दिया था कि अगर अजयपाल शर्मा खुद को सिंघम समझते हैं तो वह भी पुष्पा हैं और झुकने वाले नहीं हैं। इसके जवाब में प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया और चुनावी हिंसा पर कार्रवाई तेज कर दी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा रही कि जहांगीर खान को टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है और यही वजह है कि उनकी गतिविधियों को लेकर विपक्ष लगातार तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठाता रहा। फलता में हार के बाद बीजेपी ने इसे बंगाल की राजनीति में बदलाव का संकेत माना और बताया था। अब जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर बंगाल में चुनावी हिंसा, बाहुबलियों की राजनीति और राजनीतिक संरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान चुनावी हिंसा और उससे जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे विवादों की एक नई बड़ी और कड़ी बन सकती है।